गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल रेहू चक्रवर्ती। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, मेरा भी सब कुछ सही चल रहा है। तो सबसे पहले तो मॉर्निंग आप लोगों को बोल देती हूँ गुड मॉर्निंग, क्योंकि उठने के बाद मतलब अपना सब वर्क करने के बाद इसके बाद मैं आई कपड़े सुखाने के लिए जो मम्मा ने धोए थे। अभी मैं नहाई धोई नहीं हूँ क्योंकि मुझे कुछ काम करना है, डस्टिंग वगैरह का काम करना है। एंड छत पे बाय गॉड धूप इतनी टाइट हो रही थी कि मुझे सर पे चुन्नी रखनी पड़ गई, जो कि आप लोगों को फ़नी भी लग रहा होगा। और वैसे आप लोग बोलोगे हवा चल रही है, तो हवा चल रही है बट धूप के साथ। तो जो चुभने वाली धूप है ना, वही समझ लो वही हो रही है। तो इतनी बुरी हालत हो रही है मेरी, इतने से कपड़े सुखाने में ना, मतलब मैं हार गई धूप में, ऐसे ही धूप है। तो समझ सकते हो। फिर मुझे लगा कहीं मेरे कपड़े ना उड़ जाए, तो मैंने सबसे पहले झट चिमटी लगाई। मैं कह रही भैया सबसे पहले चिमटी लगा देती हूँ, पता लगे मेरे कपड़े उड़ गए तो भाई लेने के देने पड़ जाएंगे। तो सब में चिमटी लगा दी और बस इतने से ही कपड़े थे जो मम्मा वगैरह के थे। एंड कुशन कवर था जो मम्मा ने धोए थे। एंड ये मम्मा की नाइटी लास्ट, इसको भी सुखा के फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से यहीं पे। और अभी बाय। बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत धूप है, कपड़े सुखाए जैसे और बिल्कुल भी देखने का मन नहीं कर रहा। चलो नीचे चलते हैं, यहाँ नहीं बोल पाऊँगी कुछ भी। चलो 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 चलो। इसलिए मैंने अपना खोपड़ी को ढक लिया है। चलो चलो भाई पहले रुको तो। हाँ रुको तो, इसे खुला रहता है, हवा आएगी, बहुत सुंदर है। ओ आ जाओ। ईट तो है ना? ईट तो है ना? ये हमारे रुक जाओ। आ जाओ नीचे नीचे। सक्सेस क्या अपने आप ही। तो गाइस फिर कपड़े सुखाने के बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर उसके बाद मैं आ गई थी इसको साफ़ सफाई करने के लिए। तो क्या है कि ड्रेसिंग टेबल का जो कवर्ड नहीं होता ड्रॉर, तो उसको मैंने निकाला। मैंने सोचा तो काफ़ी दिन हो गए थे तो ये सब चीज़ें ना ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा नहीं भाई इसको ना थोड़ा साफ़ सफाई कर लेते हैं। तो क्या है कि इसमें जो भी ताम झाम नहीं होता, देख सकते हैं आप लोग, ये पन्नी उड़ के ना उधर भाग गई थी। तो जो भी ताम झाम होता है तो उन सबको जो है मैंने सोचा चलो निकालते हैं, और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी उनको एक पन्नी में डाल दूंगी, और जिनको इधर उधर करना होगा उनको उसमें रख दूंगी, जिसको जहाँ रखना होगा उसमें। तो एक तो मेरी तबीयत, एक तो मैंने आपको बताया मेरा रीज़न क्या है, मेरे जो पीरियड्स आ गए हैं तो सेकेंड डे, एंड ऊपर से थोड़ा फीवर कोल्ड, तो उसकी वजह से जो है मुझे थोड़ा सा हो रहा है प्रॉब्लम। तो फीवर फीवर टाइप्स हो रहा है, तो उसकी वजह से मतलब मैं फिर भी कर रही हूँ कि मुझे पता है करना है। तो इसलिए मैं डेली ब्लॉग छोड़ ही नहीं सकती ना गाइस। अब डेली रूटीन ब्लॉग है तो ऑब्वियसली मुझे देना होगा यूट्यूब को, और मैं 100% दूंगी, जब भी तो मतलब मेरा ये कामयाब होगा। तो बस इसमें से जो भी हेयर बैंड वगैरह जो कुछ भी है ना, उन सबको निकाल के मैं रख दूंगी एक जगह पे। और ये सब काजल वाजल देखो, हमारे बचपन की काजल, तो मैं वही दिखा रही थी आप लोगों को। और यहाँ पर सीजर रखा हुआ है बड़ा वाला, और कड़ा वगैरह, गॉगल्स रख दिया एक साइड पे, और मिट्टी क्ले वगैरह, मतलब जितने भी ताम झाम है सबको इसमें से निकाल दूंगी, क्योंकि ताम झाम जो है इस वाले में ही पड़ा था। और सेकंड वाला जो है वो फिर भी ठीक है, बट उसमें जो है सारा ताम झाम पड़ा था। फिर उसके बाद मैंने भाई से बोला, एक नीडल मिला मुझे, सुई मिली, तो मैंने बोला उसे रखिए कैलेंडर में टांग दे। तो सुई रखवाई मैंने उससे, एंड उसके बाद जो है सारी चीज़ें निकाल के और जो भी गंदगी थी उन सबको साफ़ किया था। तो मतलब जो भी मतलब गंदगी जो है इसकी कपड़े से साफ़ किया था मैंने। वुडन का है वैसे तो ये ड्रॉर, और इसमें जो है सारा एडजस्ट करके अच्छे से रख दूँगी। तो ऐसा था, मतलब गंदा मतलब डस्टिंग नहीं हो जाता, तो वो चीज़ें थी, तो उनको फिर मैं एडजस्ट करके अच्छे से रख दूँगी। क्योंकि ना मेरे घर में ना आप मेरे जितने भी ड्रॉर्स खोलोगे ना, तो किसी में भी आपको गंदगी नहीं मिलेगी। क्योंकि क्या है कि गंदगी मतलब मैं रखती नहीं, मुझे ना मतलब क्या बताऊँ, मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता 1% भी। तो मतलब मैं बीच बीच में ना साफ़ करती रहती हूँ। वो अलग बात है कि मैं आपको सिमिलर ब्लॉग्स नहीं देती, कभी डिफरेंट दे देती हूँ, बट क्या है कि डेली ब्लॉग में ले भी नहीं सकते एक चीज़, और इसीलिए मुझे नहीं अच्छा लगता। तो वो बिंदी रखी थी, मतलब रिलेटिव्स लोग जो बनाते थे ना तो वो दे देते थे, तो वही रखी थी, या कभी ब्राह्मण जमाया तो दे दिया, तो ऐसा नहीं हो जाता। और हम ब्राह्मण है ना तो हमें दे देते हैं। तो ये चीज़ें थी, और उसके बाद जो बिंदी के पत्ते भी देखो कितने सारे हैं, तो कुछ वो सब तो खरीदे हैं, और वो सब जो है सबको मैं अच्छे से रख दूँगी। नीचे वाले में सारी ये चीज़ें रखूँगी जो कम यूज़ होता है, एंड ऊपर वाले ड्रॉर में जो डेली यूज़ होता है लाइक कंघा वगैरह, उन सबको ऊपर वाले में रख दूँगी।
एक तो मेरे बेबी हेयर इतना इरिटेट कर रहा है, जबकि सोचो मतलब मैंने ऑयल लगा रखे हैं बालों में, उसके बाद भी मेरे बाल भी बहुत ड्राई है गाइस। फिर मैं आ गई अपनी टोकरी को समेटने। टोकरी में जो कुछ भी सामान था ना, धागा रस्सी वगैरह, जितना भी ताम झाम थे मेरी टोकरी में इतने दिन से, तो मैंने सोचा नहीं भाई पहले ना उसको समेट लेते हैं। तो मैं उसको समेटने के लिए आ गई। फिर मैंने कहा चलो भाई इन सबको समेटने के बाद ही अपना कुछ करेंगे, अदरवाइज तो बिना काम के तो कुछ गुजारा है नहीं। और एक तो मुझे कोल्ड हो रहा है, आवाज़ आज फिर भी थोड़ी ठीक लग रही है, अदरवाइज कल परसों मेरी आवाज़ तो आप लोग समझ ही गए होगे कैसा हो रहा था। और शुक्र है कि मेरा ब्लॉग भी हो गया एंड रील्स वगैरह भी। एंड ऊपर से ये है ना कि टाइम नहीं मिलता, लाइक सोशल मीडिया 4-5 जगह पर अपलोड करो ना तो मतलब टाइम नहीं मिलता। इंस्टाग्राम पे ओन वॉइस डालना, एडिटिंग करना, ब्लॉग डालना, एडिटिंग करना, खुद से सब कुछ करना, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो समझ सकते हो मतलब मैं कहना क्या चाह रही हूँ। तो ये चीज़ें आ जाती है। तो इसकी वजह से जो है मैं थोड़ा सा वो भी हो जाती हूँ, इरिटेट हो जाती हूँ कि अरे मैं कैसे हैंडल करूँ, बट अकेले ही मैं सारा कुछ हैंडल करती हूँ क्योंकि एडिटिंग मैं खुद से करती हूँ सब चीज़ें। और रील्स को भी मैं खुद से एडिटिंग करती हूँ क्योंकि मुझे इफेक्ट वगैरह लगाने आता है, वो किसी को नहीं आता। और मैं अपने फ्रेंड से करवाती ना किसी से, और मुझे अच्छा भी नहीं लगता। मैं सोचती हूँ मैं खुद से करूँ सारी चीज़ें। और कोई एक दिन करेगा, 2 दिन, गाइस डेली तो कोई आपकी वीडियो नहीं करेगा। और आपकी वीडियो क्या है ना, जितना अच्छे से आप खुद समझ के कर सकते हो ना एडिटिंग, उतने अच्छे से आपकी वीडियो कोई और नहीं कर सकता। ये भी फैक्ट है। तो इसलिए मैं अपनी चीज़ें खुद से करना चाहती हूँ और मैं मॉर्निंग से लग जाती हूँ अपने काम में। वीडियोज़ एडिटिंग, इंस्टाग्राम रील्स एडिटिंग, एक दिन में 2 डालती हूँ। फेसबुक पे डालना होता है, स्नैप पे डालती हूँ। मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, पहले मेरी तबीयत ठीक हो जाए फिर। तो इन सब में मेरा सारा टाइम ऐसे निकल जाता है कि भाई अपने दोस्तों के लिए टाइम नहीं मिलता, फिर वो भी बोलते हैं मैसेज नहीं करती, बिजी हो ये वो। तो गाइज फिर इसीलिए टाइम निकालना मुश्किल होता है। तो वो सब करने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर रखने के लिए। तो इन सबको जो क्या है ना मतलब मैं रख दूँगी अच्छे से। तो ये सब ड्रॉर में लगा दूँगी। फर्स्ट वाले में इंपॉर्टेंट चीज़ें रख दी, और ये जो है धागा नीचे वाले में रख दूँगी जो कम काम है। तो गाइज ये सब करने के बाद जो है फिर मैं मिलूंगी आप लोगों से थोड़ी देर में। तो फिर उसके बाद ही नहाने जाऊंगी। पहले मैं आप लोगों से मिलूंगी, बातें करूंगी एंड उसके बाद नहाऊंगी जाके। सो गाइज मेरा सारा काम जो है कंप्लीट हो चुका है। तो मैंने आज के ब्लॉग में जो दिखाया वही करना था आज मुझे, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं है, पहले तो मैं बता दूं, फर्स्ट तो मेरी तबीयत ठीक इसलिए नहीं क्योंकि मुझे कोल्ड फीवर था। तो आज सेकंड डे है, दवाई तो ले ली थी मैंने, सेकंड डे है आज। तो पहले से काफ़ी रिकवर है, बट फिर उसके बाद मेरे पीरियड्स आ गए। तो पीरियड्स का आज सेकंड डे है। तो सेकंड डे तो सभी गर्ल्स को पता होगा कितना डिफिकल्ट होता है, कितना पेन होता है। ऊपर से आपको फीवर हो, कोल्ड हो, तो सेकंड डे पे एंड अगर आपको काम करना हो तो समझो कि आपको कितना मतलब फेस करना पड़ता है। तो वही चीज़ें हो रही है। तो अभी नहाने से पहले मैंने सारा कपड़े वपड़े सुखा कर आई, जो कि इंट्रो में आप लोगों ने देखा। एंड उसके बाद फिर मैं लग गई साफ़ सफाई में, ड्रेसिंग टेबल साफ वाफ किया। एंड कल जो है, कल मैं दिखाऊंगी आप लोगों को, मैं आप लोग को दिखाऊंगी थोड़ा सा ये सब जो है इनको साफ़ करते हुए दिखाऊंगी, सबको एडजस्ट करके रखूँगी। तो क्योंकि कई दिन से मैं कर नहीं पा रही थी, अदरवाइज़ मैं क्या करती थी, अलमारी के ऊपर जो है उसको पूरा साफ़ करती थी। इसके ऊपर न्यूज़पेपर देखो बिछ रहा है ना, तो इसको पूरा क्लीन करती थी, तो ऐसे करती थी। तो कुछ दिन से ना मतलब थोड़ा फीवर वगैरह की वजह से थोड़ा आउटडोर शूट पे मैं जा रही थी, तो उसकी वजह से मैं नहीं कर पा रही थी। और सॉरी मैंने शॉर्ट्स नहीं डाला आउटडोर का क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बट मैं आज डाल दूँगी तो आप लोग देख लेना। और उसके बाद जो है फिर मैंने सोचा चलो अब धीरे धीरे करके साफ़ करेंगे, क्योंकि एक दिन में अगर मैं लेकर बैठूँगी ना तो आई नो कि मतलब मेरी तबीयत जो है पूरी डाउन हो जाएगी। मतलब मैं ऐसा कर रही हूँ कि तबीयत ख़राब है, मैं बिल्कुल सुस्त बैठना भी नहीं चाह रही, एंड ना ही मैं ये चाह रही हूँ कि मैं बिल्कुल ही लो हो जाऊँ। तबीयत ख़राब जब होती है ना तो आपको पता है क्या करना चाहिए, थोड़ा सा हाथ पैर मूवमेंट करनी चाहिए, जिससे कि आपकी जो बॉडी है वो थोड़ा और ठीक हो जाए, फ्रेश फील हो। और एक तो उमस वाली गर्मी लग रही है, तो उमस वाली गर्मी की वजह से ना मुझे और मतलब मेरी तबीयत और गड़बड़ हो जाती है। और गर्मी मतलब मेरे को झेलती नहीं है, मैं सर्दी झेल लेती हूँ, बट मेरा बॉडी गर्मी नहीं झेल पाता। कोल्ड हो जाता है। कोल्ड कैसे होता है, अगर एकदम से गर्मी होती है, फिर एकदम से बारिश में गीले हो गए या नहा लिया मैंने, नहा के मैं चली गई कहीं एसी वेसी में, तो उसकी वजह से मुझे बहुत जल्दी जो है ना कोल्ड मेरे बॉडी में ले लेता है। और देखो ट्राईपॉड इतना ख़राब है कि धीरे धीरे नीचे भी सड़क रहा है। तो ऐसा सीन है। ट्राईपॉड मैंने कैंसिल करके मैं क्या करूँ यार, मैंने ना कीबोर्ड मंगवा लिया क्योंकि वो मुझे ज़्यादा नीड ही लग रहा था। तो कीबोर्ड की ज़्यादा नीड थी मुझे, तो मैंने कीबोर्ड ऑर्डर कर लिया। ट्राईपॉड मैंने अभी साइड में रख दिया। मैंने कहा अभी मैं काम चला लूँगी भाई, जैसे भी काम चलाना होगा चला लेंगे।
मतलब जितने क्या कहते हैं उसको, चादर चादर उतना नहीं, उतना ही फैलाओ जितना चादर हो, ऐसा कुछ है ना लाइन। अगर मैं कहीं मिस कर रही हूँ तो मुझे बताना। तो वही सीन है अभी मेरे साथ कि मतलब मुझे उतना ही करना चाहिए जितना अभी मेरे पास है। तो चलो फिर अब मैं नहाने धोने जाऊँगी, नहाने धोने का काम कर लेते हैं, क्योंकि नहाने से पहले मैंने डस्टिंग वगैरह का काम किया, कपड़े उपड़े सुखाए, उसके बाद अब मैं सीधा नहा के फ्री होंगी। रील्स मैंने कल ही बना लिए थे, नहा के मैं थोड़ा सा खुद को रिलैक्स दूंगी, थोड़ा फ़ोन चलाऊंगी, क्योंकि कई दिन से जब से मुझे फीवर हुआ है मैं फ़ोन पे सही से एक्टिव नहीं हो रही। और ये सोशल मीडिया में बता दूँ, अगर आप सोशल मीडिया पे हो ना हर जगह के प्लेटफॉर्म पे, तो आपको 1% भी टाइम नहीं मिलेगा कि आपके फ्रेंड भी बोलेंगे अरे कहाँ बिजी रहती है, कॉल नहीं उठाती, मैसेज नहीं करती। तो वो सीन मेरे साथ भी है। मैं यूट्यूब पे हूँ, यूट्यूब पे ब्लॉगिंग करना, एडिटिंग करना, अपलोड करना, फिर इंस्टाग्राम पे रील्स बनाना, एडिटिंग करना ओन वॉइस पे, वॉइस रिकॉर्डर से एक ऐप है उससे पूरा म्यूज़िक बैठाना, बैकग्राउंड म्यूज़िक कट करना, फिर उसको एडजस्ट करना इंस्टाग्राम पे, और फिर स्नैप पे फिर वो वीडियो डालना। मैं इसमें लिंक डाल दूँगी स्नैप की भी, पहले अभी थोड़े से चला लूँ, कंटिन्यू हो जाऊँ, फिर फेसबुक पे रील्स डालना। तो आप समझो ये 3-4 सोशल मीडिया पे खुद से करके अपलोड करना, डालना, ये वो, तो आपको कैसे टाइम मिल सकता है। यूट्यूब ब्लॉग, डेली ब्लॉग जिसका हो, एंड ऊपर से तबीयत खराब, उसके बाद भी मैं सब मैनेज कर रही हूँ, तो समझ सकते हो आप लोग कितना वो होता है। तो ये सीन है मेरे साथ। तो चलो बहुत हो गई ज्ञान की बात है। जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, तो अभी जाओ और मुझे फॉलो करो और मुझे ढेर सारा प्यार दो, ऐसे ही सपोर्ट करो और मुझे आगे ले जाओ गाइस, मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स इंक्रीज़ करो। और जितने मेरे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स हैं उनको दिल से थैंक यू, मुझे ऐसे ही ढेर सारा प्यार दो। इसी के साथ करती हूँ मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। तो गाइस अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना एंड मेरे चैनल को करना सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी है। तो इसी के साथ मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। दिल्ली में गर्मी सर्दी दोनों बीच बीच में हो रहा है, अपना ख्याल रखना, मेरी तरह मत हो जाना बीमार। तो बाय।